Good evening, friends. Today I am shooting this video for you from Varanasi, where I came here for attending a marriage, and I found it is a very good opportunity to share some knowledge about it and clear doubt, some doubt which are coming in your mind. When I started this job, so I am also a lot of confusion in my mind, and same way I am thinking that is also pop up in your mind. So I have to want to clear that things. Myth. What in literary meanings myth means? Myth is thoughts or opinion that is based, that is incorrect, and that is based on the faulty thinking or understanding. That is assumption. Sometimes we may take wrong assumptions. If this thing is happen, then I will do it. तो मिथ दोस्तों एक असत चीज़ है जो एक हमारे माइंड में डाल दी गई है बचपन से कि यार ये अगर कोई इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, एंड वी आर स्ट्रगलिंग दैट पॉइंट तो वी हैव नॉट getting any courage to come over it. So I have listed down the 7 myths which people usually have. So I want to clear it. First, entrepreneur are born. That is not correct. There are a lot of examples in the history. The entrepreneur, they have a disability, but they shine by their determination, by their training, by their education, by profession, by their changing their mindset. There are a lot of examples. Take the example of Steve Jobs. He not got the literary this education. Steve Jobs example. Phillips example is there. A lot of example in society and in any field. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से आपको देखोगे कि उन्होंने बहुत कुछ करा, लेकिन उसको करने के लिए उन्होंने अपने में ट्रेनिंग करा, अपनी सोच को चेंज करा और अपनी सोच को चेंज करा और उससे वो एक एंटरप्रेन्योर बने. तो हमें एक मिथ हटा देना चाहिए कि हाँ ये जो एंटरप्रेन्योर है ये बॉर्न नहीं है. यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ. सेकेंड मिथ जो आता है कि एंटरप्रेन्योर की पर्सनल लाइफ नहीं होती. दैट इज समटाइम्स इज आल्सो मैं हंस सकता हूँ उसके ऊपर. ये गलत है मिथ वो दोस्तों. अरे कोई भी बिजनेस डालोगे तो वहाँ ऑनरशिप होती है बॉस, और आपको अपना समय देना पड़ता है स्टार्टिंग में. अगर कोई भी चीज़ आप स्टार्टअप करोगे यू हैव टू डिवोट योर टाइम, लेकिन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिंग्स तो यू हैव ए डेवलप लॉट ऑफ सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, प्रोसेस डेवलप करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डालने पड़ेंगे जिससे कि चीज़ें सिस्टम से चलें. क्योंकि बिजनेस जो चलता है सिस्टम से चलता है, आदमियों से नहीं चलता, सिस्टम चलाता है. और वही बिजनेस सक्सेसफुल है जहाँ सिस्टम्स हैं. बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है. थर्ड मिथ जो है ये होता है एंटरप्रेन्योर आर सेल्फिश. दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके बैक ऑफ माइंड में क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देना, कंट्रीब्यूट करना, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना, कंट्री की जीडीपी बढ़ाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है? जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक कंपनी है 100 करोड़ की, उसका नेट प्रॉफिट 10% आता है. तो 10% हटाने के बाद 10% कितना हुआ? 10 करोड़ हुआ. तो 90 करोड़ जो हुआ, 90 करोड़ जाता कहाँ है? आपने सोचा कहाँ? 90 करोड़ जाता है सप्लायर्स को जाता है.
जिनसे हम मटेरियल खरीदते हैं, लेबर को जाता है जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, सैलरी को जाता है जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, और इस तरह गवर्नमेंट टैक्सेस में जाता है, गवर्नमेंट टैक्स देते हैं, और सब आप देख रहे हो ना, इसमें कहाँ से सेल्फिशनेस हो गया। हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को दे रहे हैं, और वी आर पार्ट ऑफ नेशनल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का पार्ट है। तो ये मिथ भी गलत है बॉस। अगला मिथ में होता है कि एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज बॉस। बस क्यों बताइए कि ये बॉस, तो देखो अपने काम में बॉस आपको ही बोल रहा है, तो बॉस तो एंटरप्रेन्योर होता नहीं है। बॉस वो सबकी सुनता है, अगर वो नहीं सुनेगा तो उसका बिजनेस नहीं चल सकता। वो उसके लिए तो बॉस के हुए सारे स्टेक होल्डर बॉस हुए, शेयर होल्डर बॉस हुए, कस्टमर बॉस है उसका, सप्लायर बॉस है, एम्प्लॉइज बॉस हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉस हैं। तो बॉस तो वो नहीं है, लेकिन वो और सारे उसके बॉस हैं, तो वो खुद उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो ये मिथ भी खत्म हो कि ये बॉस होते हैं। और ये एक मिथ है कि जो एंटरप्रेन्योर है, पैसा उसमें फंडिंग जो होती है वेंचर कैपिटल के थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है, एंजल बैंकिंग। तो ये एक मिथ भी गलत है। स्टार्टिंग में देखिए आप, ऐसा है कि आप अगर उठा लीजिए स्टार्टअप का हिस्ट्री, किस स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने इससे फंडिंग हुई है, किस बैंक से हुई है। फर्स्ट 3 years, बिकॉज मैं फाइनेंस लाइन का हूँ इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, और मैंने भी स्टार्टअप को हैंडल करा है, तो मुझे आई हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इनिशियल फंडिंग ऑफ दिस। मुझे किसी बैंक ने मैं ऑनर नहीं करा सर, देयर लॉट ऑफ कमिटमेंट, लेकिन नहीं होता है। बैंक चाहता है कि आपकी 3 साल की बैलेंस शीट थी, आपके पास उनका हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें 2 साल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि तो क्या करता है एंटरप्रेन्योर, स्टार्टिंग में उसकी जो हार्ड अर्न मनी होती है वो लगाता है, सेविंग लगाता है, अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से पैसा लेके उसमें लगाता है। तो ये इस तरीके से वो फंडिंग करता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आइडिया, कि एंटरप्रेन्योर के लिए आइडिया जरूरी होती है। अच्छा ये बताइए, आपके माइंड में कितने आइडिया आते हैं? क्या आप हर आइडिया के ऊपर एग्जीक्यूट कर देते हो काम? आप बना देते हो बिजनेस? नहीं बनाते ना। ये प्रूवन है, 100% आइडिया आएगा तो उसमें आपका 98% आइडिया ख़त्म हो जाता है, केवल 2% के ऊपर कोई काम होता है। तो ये आइडिया यूनिक नहीं होता। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि उन 100 आइडिया में से जो 2 आइडिया उसको होते हैं, जो ऐसे आइडिया होते हैं जिसमें वो मोनेटाइज कर सके, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सके, सर्विस दे सके, उस आइडिया के ऊपर काम करता है। तो आइडिया में से ज़्यादा ज़रूरत होती है एजुकेशन ऑफ दैट आइडिया, उसको कन्वर्ट करना, मोनेटाइज करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये मिथ भी गलत है कि आइडिया के बेस पर काम करता है। अरे आइडिया के बेस पर करेगा तो बर्न आउट कर देगा कैपिटल, क्योंकि उसमें आपने कुछ सीखा नहीं, आपने जस्ट लगा दिया। आपको ये नहीं मालूम कि कैसे उस आइडिया को मोनेटाइज करना है, कैसे प्रोडक्ट कहाँ है, सर्विसेज कहाँ है, उसको मार्केटिंग कैसे करना है, उसमें कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए सर। तो ये मिथ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये मिथ को, जैसे मैंने बोला ये मिथ है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स। ये मिथ को हटाओ। और जो पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या हैबिट डालनी पड़ती है वो एजुकेट करो, और इसका रिवर्स ही समझ लीजिए। जितने पॉइंट मैंने बताया इसका रिवर्स है। तो आइडिया आएंगे तो अच्छे आइडिया को देखो, उसमें देखो मोनेटाइज किसको कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी रिलेटेड टॉपिक पर होगा। और आप अपना फीडबैक दीजिए एंड हमारे वीडियो को देखते रहिए। और जो लोग ये मिथ हैं फैला रहे हैं या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, उनके डाउट को क्लियर करिए। ओके, गुड नाइट, ओके, बाय बाय।